हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बहुत पुरानी है और जब हिंदू महासभा सक्रिय हुई थी तभी से ये बात चल रही थी। देश का विभाजन करने वालों ने भी यही सोचकर किया था कि सारे मुसलमान भाग जाएंगे पाकिस्तान, तो ये देश हिंदू बच जाएगा, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन उसका जो ब्लूप्रिंट है वो सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है कि हिंदू राष्ट्र में करना क्या होगा, क्या है हिंदू राष्ट्र, नहीं क्या है हिंदू राष्ट्र। जैसे भारत राष्ट्र तो है तो संविधान है हमारा, हिंदू राष्ट्र का क्या है। जब ये सवाल पूछेंगे तो पता चलेगा मनुस्मृति है। तो मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं मनुस्मृति जिनको स्वीकार है वो सनातन एकता यात्रा में जाएं, वो हिंदू राष्ट्र की सफलता में जाएं, उनको जहां जाना वो जाएं। हम तो कुछ नहीं कह सकते उनको। यदि आपको मनुस्मृति स्वीकार है तो, नहीं स्वीकार है तो कोई बात नहीं है, फिर आप सोचिए अपना रास्ता। भारत एक स्वतंत्र देश है, इसमें कोई भी हिंदू राष्ट्र की बात करे, इस्लामिक राष्ट्र की बात करे, वो अस्वीकार है, रिजेक्टेड है, अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आप संविधान को माइनस करते हैं, आप कल्पना कीजिए कि यदि संविधान समाप्त हो जाएगा तो जिस हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है उसमें आपका स्थान कहां पर है। मैं पूछता हूं दलितों का स्थान कहां पर है, आपसे पूछता हूं, आप बता देना। आदिवासियों का स्थान कहां पर है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ब्लूप्रिंट दिखाइए ना, क्या है आपके पास, उसका कुछ खाका तो बताइए पब्लिक में। हिंदू राष्ट्र आएगा तो हम चैन की नींद सोएंगे, बिजली 24 घंटे मिलेगी, पानी मिलेगी, हर दलित हो या आदिवासी हो मंदिरों में मस्त होकर जाएगा, खूब धूम मचाएगा। यहाँ तो साधु संत यादव है उसको सर मुंडन करते रहे, जो यादव भाजपा का समर्थक है बड़ी आबादी में उसका सर नहीं छोड़ रहे, एक एक बाल खींच ले रहे हैं आप। बस चले तो खाल भी खींच लें आप, और आप फिर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ के स्वभाव के खिलाफ नहीं हो। मुस्लिम कंट्री है, बौद्धिस्ट कंट्री है, ईसाई कंट्री है, तो क्यों ना एक हिंदू राष्ट्र भी हो। नहीं, ये सपना किसी हिंदू का है तो गलत नहीं है, ये सोचने का तो अधिकार है ही उसको कि भाई दुनिया में इतने देश हैं तो एक हमारा भी देश होना चाहिए। दुनिया में सबके पास बिल्डिंग है तो हमारी भी बिल्डिंग होनी, ये तो सब लोग सोचते हैं। ये मानव स्वभाव के अनुकूल सोच है, विपरीत नहीं है। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय सोच के विपरीत। दोनों बात समझें पहले। ये सोचना कि मेरा भी एक देश होता हिंदू के नाम से तो बेहतर होता, जब सबका है, क्रिश्चियन का है, मुसलमानों का है, बौद्धिस्टों का है, वगैरह वगैरह, तो यहां तक कि यहूदियों का है, तो फिर हिंदू का क्यों ना हो जिसकी आबादी लगभग 100 करोड़ के करीब है। तो सपना सोचना ये मानव स्वभाव के अनुकूल है, लेकिन भारत में इसको साकार करना ये भारत के स्वभाव के खिलाफ। कह रहे 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, 80% इस देश में हिंदू हैं, तो क्यों ना हो हिंदू राष्ट्र। नहीं, 80% हिंदू होने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता ना, यहाँ के स्वभाव में नहीं है, वो भारत के स्वभाव में ही नहीं है, चलेगा ही नहीं ना। क्या संविधान में सुविधा है ऐसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो संविधान है, जो संविधान में जितनी बातें हैं वो वही सामाजिक न्याय है, जो संविधान में है वही समता समानता की बात है। कुछ लोग हमारे यहाँ भी सर फिरे हैं, वो भी बहुत सारी बातें करते हैं। राजनीतिक शब्द कहे जा सकते हैं, कोरी कल्पना इसको आप कह सकते हैं, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना। किसी को प्रसिद्धि प्राप्त करनी होती है ना तो वो इसी तरह का अनर्गल बयान देता, रातों रात वायरल हो जाना है, चंदा ले लेना है। देखिए भावनाओं से खेलना कुछ लोगों ने सीख रखा है। भारत में भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ मुस्लिम लीडरान भी हैं हमारे, कुछ उधर भी हैं। ये लोग भावनाओं से खेलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो सेकुलर हटा देने से कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। संविधान में क्या क्या हटाइएगा आप, सेकुलर शब्द ही ना हटाइएगा। इसके पूरे प्रस्तावना में देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो सामने है, देखिए ना, वो उसको पूरा पढ़िए ना। सेकुलर हटा दीजिए, सोशलिस्ट हटाइएगा, डेमोक्रेटिक हटाइएगा, रिपब्लिक हटाइएगा, नहीं समझे। कह रहे बाद में डाले सब, तो नहीं, सब बाद में ही डाले, उसमें तो पहले क्या था। अरे आप सेकुलर हटा भी देंगे तो जो डेमोक्रेटिक वर्ड है, जो सोशलिस्टिक वर्ड है, जो रिपब्लिक वर्ड है, वो क्या है। कह रहे कि मुसलमान भी ना भगाए जाएंगे ना मारे जाएंगे, वो भी हिंदू राष्ट्र में रहेंगे आराम से। कहां से रहेंगे। अबे मुसलमान का मसला ही नहीं, फिर वही उल्टी बात कर रहे हो। मुसलमान का तो कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू राष्ट्र से। तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाओ, बौद्धिस्ट राष्ट्र, हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र
की जो परिकल्पना है उसमें SC ST का क्या स्थान है, शूद्रों का क्या, वो बताओ ना। फिर मुसलमान को घुसेड़ रहे हो बीच में। मुसलमान का आपके मंदिर से क्या लेना देना यार? आप मंदिर में जाओ ना, हम जाएंगे ही नहीं। कह रहे गोल टोपी वाले बहुत ज्यादा हो गए देश में, ये कहते हैं वो सो खुलेआम। वो कह रहे गोल टोपी वालों की संख्या बढ़ गई है देश में। दुनिया ही गोल है तो गोल टोपी ना पहनेंगे तो क्या करेंगे? दुनिया गोल है तो हम गोल टोपी भी लोग पहनते हैं, अच्छी बात है। इसमें ये सब बकवास कर रहे हैं, काम नहीं है इनके पास। पहले हनुमान जी से बात करते थे फोन पर, अब आजकल मोदी जी से बात कर रहे हैं फोन पर। इनको हवा पानी कहां से मिल रहा है सर ऐसे बाबाओं को? सब समय का खेल है, समय का चक्र है, और समय पे सब ठीक हो जाएगा। देखिए SC ST OBC जो शूद्र की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने अगर संविधान को समझ लिया और उन्हें ये बात समझ में अगर आ गई समय से पहले कि हम आज जो कुछ भी हैं वो इस संविधान की वजह से हैं, तो इस देश में किसी का दाल कभी भी नहीं गलेगा। और अगर उन्हें भी ये लगा कि इस देश में जितना संकट है वो मुसलमान की वजह से है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज जो समझाया जा रहा है वो ये समझाया जा रहा है कि सारी समस्याओं की जननी और सारी समस्याओं का सूत्र और सारी समस्याओं का कारण केवल और केवल मुसलमान। तो जिस राज्य में मुसलमान नहीं है या कम है, नाम मात्र का है, उन राज्यों का नाम बताता हूं आपको। उड़ीसा नाम मात्र के मुसलमान, भारत में सबसे पिछड़ा राज्य है, उसी को आगे बढ़ा देते। वहां तो कोई तबलीगी आपको परेशान करने नहीं जा रहा, कोई जमाती नहीं जा रहा, कोई गोल टोपी नहीं जा रहा, कोई पीली टोपी, लाल टोपी, हरी टोपी, कुछ नहीं है ही नहीं। नाम मात्र के मुसलमान है, 2-3, 2.5, 3-4% होंगे। कहीं है शहर वहर में, गांव में तो नजर ही नहीं आते। किलोमीटर चले जाओ मुसलमान कहीं नहीं दिखेगा। दुनिया बता रहा हूं आपको, राजस्थान मध्य प्रदेश कम मुसलमान है, ठीक है, कम मुसलमान। छत्तीसगढ़ कम मुसलमान है, इन्हीं को आगे बढ़ा। अंडमान निकोबार कम मुसलमान है, इन्हीं को आगे बढ़ा लीजिए। पंजाब में नाम का मुसलमान है, आगे बढ़ा लीजिए। कह रहे गाय गंगा बचाएंगे और काशी मथुरा की बारी है, मंदिर बनाएंगे वहां। गाय और गंगा ये प्रकृति की संपत्ति है, कुदरत ने दिया। जो कुदरत ने पैदा किया उसको कुदरत ही बचाता है। हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं बचाने वाले? गंगा हमने थोड़ा ना बनाई है, हम उसी को बचा सकते हैं जिसको हम बनाते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक, आप समझे कि नहीं? जैसे कलम इंसान ने बनाया, हमने खरीदा, तो इसको बचाने की कोशिश हम कर सकते हैं। जब तक कोशिश करते रहेंगे ये बची रहेगी, वरना ये टूट जाएगा, गुम हो जाएगा। ये तो है, जिसको कुदरत ने बनाया, अल्लाह ईश्वर ने बनाया, प्रकृति ने दिया, उसको हम नहीं बचा सकते। मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। और मैं मुसलमान भी कोई अगर ये कहता है नऊज़ बिल्लाह इस्लाम बचाएंगे और कुरान बचाएंगे, वो मैं उसका भी विरोध करता हूँ। ये सब कुदरत की चीज़ें हैं, कुदरत बचाएंगी, ठीक है, उसके कोई मुदाखलत नहीं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं। गंगा प्रकृति का है, गाय प्रकृति ने दिया है, बकरा प्रकृति ने दिया है, मुर्गा मुर्गी प्रकृति ने दिया है। बचाओ। लाखों करोड़ों मुर्गे को रोज लोग खा रहे हैं, फिर भी मुर्गा ही मुर्गा, कहीं कमी नहीं है। करोड़ों बकरा रोज लोग खा रहे हैं, फिर बकरा ही बकरा, कहीं कमी नहीं। करोड़ों भेड़ लोग खा रहे हैं, फिर भी भेड़ ही भेड़ है। ये सब बेकार की बातें हैं, नॉन इशू है, इशू है ही नहीं, आउट ऑफ इशू है, बकवास। देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे चीफ मिनिस्टर हिंदू। अरे ये बातें तो मैंने कही थी 2018 में, उसको तो कई लोगों ने दोहरा दिया। मैंने सबसे पहले इस बयान दिया था GM न्यूज नेटवर्क पर। मैंने कहा राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, सारे जिला के 90%, 99% जिला के DM और SP हिंदू, सारे अदालतों के प्रांगण में मंदिर, सारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मंदिर, सारे थाना के प्रांगण में मंदिर। अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र अब तुमको चाहिए? हाँ, वो हिंदू राष्ट्र है जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, वो हिंदू राष्ट्र इनको चाहिए जिसमें वध कर दिया गया। अरे उसका मन समझ रहे हैं ना? तो ये वो हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें शीशा पिघला के आप डालना चाहते हैं। हमें तो वो स्वीकार नहीं, बाकी आप लोगों को स्वीकार है तो आप लोग समर्थन कीजिए।